ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। ये है तुम्हारा कक्षा 9 टाइप 4 सवाल नंबर 20 एक्सरसाइज 1.1 और केसी सिन्हा होगा नहीं बुझा कि नहीं बुझा डॉक्टर केसी सिन्हा। और अपने लोगों को 19 नंबर में कहता है 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या लिखना है। क्या वो परिमेय संख्या? दो गो, बिल्कुल आसान, दो परिमेय संख्या मात्र लिखना है। तो है देखो, सबसे पहले अपने लोग की करेंगे, सॉल्व लिख देंगे। अगर यदि ये है 2 है 4 है, 2 और 4 का अभाज्य गुणनखंड करेगा तो देख रहा हूँ कितना आता है 1 और ये कटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। 2 और 4 का अभाज्य गुणनखंड कौन सी हो गया 4। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 और 4 का LCM कितना हो गया 4। कोई दिक्कत है कि 4 आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1/2 को लिख दो, बुक से लिख दिया 1/2, फिर लिख दो ऊपर में भी 2 से गुना करो, नहीं 4 से गुना कर दो, ऊपर में नीचे में भी 4 से गुना कर दो, कर दिया। अच्छा ध्यान से रखना, 4 गुना 1 कितना हो गया 4, 4 गुना कितना हो गया 8। कोई दिक्कत है कि? अच्छा एंड लिख दो, फिर 3 कितना है रे 4 है कि ना है। अच्छा 3/4 इसमें अपने लोग गुना कर दो कितना से, 4 से नहीं 2 से ना होगा। अच्छा 2 से, और 2 से गुना करेगा तो यहाँ पे भी 2 से, 3 गुना कितना हो गया 6, नीचे में 4 गुना 8। अच्छा 4 से 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, डायरेक्ट उड़ जाता है। इसके बीच में एक गो परिमेय संख्या आया तो और एक बार बढ़ा दो, ऊपर में भी 2 से गुना कर दो, नीचे में भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दो, यहाँ पर भी कितना से 2 से। ध्यान से देखो कितना हो गया 8, नीचे में हो गया 16, यहाँ कर दो 6 गुना 12, यहाँ हो गया तुम्हारा 16। अब देखो कितना बढ़िया से अपने लोग लफ्ज से लिख देते हैं परिमेय संख्या ये दोनों के बीच में। देखो इसका निचला समान बराबर है, इसका भी निचला समान बराबर है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं भाई, काहे गुना किए यहाँ पे, फिर से हम यहीं पर गुना कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर काहे कि उस पर बात समझो थोड़ा सा। देखे कि 4 और 6 के बीच में कितना गैप है, 5 है खाली, 4 1 5 है। और अपने लोगों को चाहिए क्या गो 2 गो। अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12, अब गैपिंग कितना हुआ 9 10 11, 3 गो। लेकिन अपने लोगों को कहता है क्या गो 2 गो, नहीं पूछता है। यहाँ पे लिखेंगे 9, लिख दिया जाए। किसके किसके बीच में 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या लिख दियो। अच्छा गलिया के समझो बात को। अब देखेगा ध्यान से, लिखेंगे हम गलिया के। 8 के बाद कौन सी लिखेंगे 9/16, फिर 10/16, फिर लिखो 11/16 हो गया। कहता था क्या गो 2 गो ना, 2 गो है या हो गया आंसर तुम्हारा। इसको कटा भी सकता है, 5/8 लिख सकता है। लो एक छोटा और घलिया के लिख दो, झलकेगा कि नहीं झलकेगा? अच्छा हो गया यहीं पे, चलो यहीं पर छोड़ देगा तो कम बन गया तुम्हारा फाइनल। राधे राधे भाई लोग, वीडियो को थोड़ा लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 21। हम तुम लोगों को बार बार एक चीज को जो है कि दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। इसको यदि बनाना है तो आंसर पे ध्यान नहीं देना है, इसमें अलग अलग आंसर आते रहता है जो बात है। तो अपने लोगों को कहता है 1/3 और 1/2, 3 और 2 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेगा तो नहीं कटेगा, तो दोनों को गुना कर दो। तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया तुम्हारा 6, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा 6, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो चुका है। यहाँ लिख दो सॉल्व, सुबह से लिख दिए। अब अपने लोगों को लेके चलना है 1/3 को, कर दिए 1/3
इसमें देखो अगर यदि अपने लोग गुना कर देते हैं कौन चीज से, दो से, नीचे में भी गुना कर देते हैं कौन चीज से, दो से, दो गुना एक तो दो, नीचे में तीन गुना कितना हो गया, छः, 2/6 कटाएगा तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा मुद्दे को समझो, फिर कौन सी है तुम्हारा 1/2 एंड कर दो, 1/2 ऊपर में भी गुना कर दो कौन चीज से, 3 से, नीचे में भी 3 से, कितना हो गया तुम्हारा 3/6 और 2 के बाद इकट्ठे 3 आ जाता है, क्या है इसके बीच में परिमेय संख्या नहीं है। तो अपने लोग की करते हैं 2 को चाहिए बढ़ा दो, बढ़ा दें, बढ़ा देंगे, ऊपर में कर दो 4 से गुना, यदि 3 से करते हैं 3 गुना 6, 3 3 9, हाँ आ जाता है, तीनों से कर देगा तो 3 से करेगा तो कितना हो गया तुम्हारा 3 गुना 6 अब बटा 18, यहाँ पर भी कितना से गुना करेंगे 3 से, यहाँ पर भी 3 से, 3 3 9 और यहाँ हो गया तुम्हारा 18, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने लोग लिखेंगे 9 किसके किसके बीच, 1/3 और 1/2 के बीच, क्या परिमेय संख्या, बीच दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिख दिया जाए, दो परिमेय संख्याओं की हो जाएगा, ध्यान से देखेगा, 6 से 1 अधिक 7/18 होगा कि नहीं होगा, फिर 7 से 1 अधिक कितना हो जाएगा 8/18, फिर 8 से 1 अधिक कितना हो जाएगा 9, हो गया, यही जगह फाइनल हो गया, इसको कटा दो 4, इसको कटा दो 9, हो गया रे। यही तुम्हारा दूगो कहता था, दूगो आ चुका है, आया कि नहीं आया, 7/18 और 4/9 फाइनल हो गया तुम्हारा। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, इसको और भी तरीके से तुम निकाल सकता है, और तरीका हम तुम लोगों को पहले पार्ट में बता दिए हैं। ध्यान देगा भाई, यह है तुम्हारा सवाल नंबर 22, इसमें कहता है 0 और 0.1 के बीच में दो परिमेय संख्या कहता है, तो एक लाइन में सबसे पहले अपने लोग ऐसे सॉल्व लिख दो, तुमको दुए गुण कहता है, तुमको जब तक कहेगा उतना निकाल सकता है। ले 0 है तुम्हारा, 0 है ना, 0 के नीचे में ना है कुछ, तो कौन सी है 1 है, अच्छा 0 के नीचे में कौन सी है 1 है, तो ध्यान से देखेगा, तो 0 में अपने लोग इसमें कितना से गुना कर दो, इसमें कर दो तुम 10 से गुना, इसमें भी कितना से गुना कर दो 10 से, होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा 10 बटा कितना 10, सॉरी 0/10 होगा कि नहीं होगा। अच्छा 0/10 आ चुका है। अगला मुद्दा समझो, एंड कौन सी है तुम्हारा 0.1 है, इसके नीचे में ना है कुछ तो 1 है, इसको देखो तो उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 नहीं होगा, 1/10। अच्छा ध्यान से देखना, अगर यदि ये एक इतना आ गया है 1/10 आ चुका है, तो देखो ध्यान से 0 और 1 के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, ऊपर में भी तुम 10 से गुना कर दो, नीचे में भी 10 से गुना कर दो, तुम 5 से कर दो गुना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से गुना यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, कितना हो गया 5 बटा कितना हो गया 50 नहीं हुआ, और यहाँ पर भी 5 से गुना कर दो, यहाँ पर भी 5 से गुना कर दो, यहाँ पे देखो 0 बटा कितना आ गया 50 है ना। अब देखो ऊपर में 0 है, नीचे में 50, यहाँ भी 50 है कि ना है। अब देखो ध्यान से कितना लिख सकता है, यहाँ पे लिखेंगे 9, लिख दिलियो, लिखेंगे 0 और कितना के बीच में 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या, यही ना दो परिमेय संख्या, तो कितना हो जाएगा तुम ध्यान से देखेगा, 0 से 1 अधिक लेगा तो 1/50, 2/50 और ले लो 3/50, 4/50। अपने लोगों को कहता था 2 गो, लिख दिए हैं क्या गो 4 गो है, यहीं तक तुम काम बना सकता है, इसको कटा भी सकता है 25, बुझा कि नहीं बुझा, 2 अकाउंट 2 25 दूना 50। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। तो वीडियो को भाई लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 23, कहता है -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या, मात्र 2 गो परिमेय संख्या पूछ रहा है। अच्छा निचला समान पे ध्यान दो, दे दिया, इसका निचला समान पे ध्यान दे दिया, दोनों का मान अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3 और
और 5 का LCM कितना हो गया तुम्हारा 15। हुआ कि नहीं हुआ? 15 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग -2 बटा कितना 3 बराबर -2/3। अच्छा, दुए को परिमेय संख्या चाहिए अपने लोगों को। ऊपर भी 5 से गुना कर दो, नीचे भी 5 से। कितना हो गया तुम्हारा -10। नीचे में कितना हो गया 15। कोई दिक्कत है कि? चल ठीक है, फिर देखेगा ध्यान से। एंड ले लो तुम, कौन सी है तुम्हारा -1/5। फिर देखो -1/5 लिख दिया सुबुक से। ऊपर में भी 3 से गुना कर दो, नीचे में भी 3 से। 3 गुना 1 तो कितना हो गया -3 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 15। अब देखो लिखने में कितना मजा आएगा। दुए को कहेगा अपने लोग कत्तो लिख सकते हैं ना। 9 यहाँ लिखेंगे कौन सी -2/9 और 2/3 है रे। अच्छा, 3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है कि? कलम छोटा हो गया, दूसरा कलम लेना पड़ेगा। चल ठीक है, तो ध्यान देगा। अपने लोग की करते हैं, इससे एक अधिक ले लो। -9 बटा कितना हो जाएगा 15 होगा ना। -8 बटा कितना हो जाएगा 15 माइनस कितना 7 बटा 15। दुए को अपना कहता था। और अच्छा ले लो ले। अच्छा, -6 बटा कितना हो गया 15। और ले लो तुम -4 बटा 15 माइनस। अब नहीं, इतने तक आ गया। आया कि नहीं आया? इसमें यदि कटाना है तो 3 या 9 3 5 15। इसको भी कटाना है, इसको भी कटाना है। 3 9 6 3 5 15। ये आ चुका है। तुमको लिखना है तो ये 2 को लिखेगा। हम तुमको इतना लिखने के लिए सिखा दिए। बुझा कि नहीं बुझा? तो ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है भाई। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए थोड़ा वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। जो बात है ध्यान देगा भाई सुबुक से। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 24। 24 नंबर का सवाल कहता है 2.5 और 2.6 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखें। और भी बात इसमें लिखा हुआ है, कहता है इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम तुमको दिखाते हैं कितना हो सकता है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। 2.5 और 2.6 के बीच में, ध्यान से देख रहा है। 2.5 से एक अधिक ले लो। 2.5 1 कौन देगा 2.5 2 2.5 3 2.5 4 2.5 6। समझ रहा है ना? 2.6 सॉरी 5 7। इस तरह से तुम चलते रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अनगिनत। कौन सी हो जाएगा अनगिनत। तुम लिख सकता है, तुम 10 गो तक लिख भी सकता है। और इसका जो है कि होगा कौन सी अनगिनत। कौन सी हो जाएगा अनगिनत। बुझा कि नहीं बुझा? अनगिनत तुम लिख सकता है। कोई दिक्कत है कि? तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा। तुमको और लिखना है तो और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं। और देखो हम लिख देते हैं, ध्यान से देखो। 2.5 कितना हो जाएगा 8। 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5 9 5 1 1। बुझा कि नहीं बुझा? यहाँ पे 2.59 के बाद 2.511 2.5 1 2 2.5 1 3 2.5 1 4। इस तरह से तुम जो है कि चलते रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी ढेर ही लिख सकता है तुम मनमाना। बुझा कि नहीं बुझा? इसीलिए इसका आंसर कौन सी हो जाएगा अनगिनत। कोई दिक्कत है कि?
ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से जो बात है, मुद्दे को समझो। सवाल कहता है 25 नंबर में, यदि x और y परिमेय संख्या है, बुझा कि नहीं बुझा? स्पष्ट बोल दिया है कि x और y कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दिखाइए कि निम्नलिखित भी परिमेय संख्या होगी। तो ये कहता है कि सबको दिखाने के लिए कि परिमेय संख्या होगा। तो स्पष्ट रूप से हम तुम लोगों को बता दें कि x और y का मान कुछ छू ले लेगा, ठीक है ना, और अपने लोगों को दिखा देना है कि ये भी कौन सी होगा? परिमेय होगा। तो मुद्दा को समझो। स्पष्ट रूप से एक चीज बोल दिया है कि x जो है ये परिमेय है, ठीक है ना। अच्छा, और y भी तुम्हारा कौन सी है? परिमेय है। कोई दिक्कत है कि? और याद रहे हम तुम लोगों को यहाँ पे एक रूल बता देते हैं। सवाल ये बात बोल रहा है कि चीज है, परिमेय को परिमेय से जोड़ेगा तो परिमेय होगा। बुझा कि नहीं बुझा? परिमेय को परिमेय से गुणा करेगा, घटाएगा, फिर भी तुम्हारा कौन सी होगा? परिमेय होगा। परिमेय को परिमेय से गुणा करेगा तो ये भी कौन सी होगा? परिमेय होगा। बुझा कि नहीं बुझा? परिमेय को ध्यान से देखना, परिमेय को परिमेय से कौन सी देगा? भाग देगा। तो याद रहे कि ये भी तुम्हारा कौन सी होगा? परिमेय होगा। लेकिन इसमें याद रहे एक कंडीशन है कि जीरो को छोड़ करके, जीरो को कौन सी करके? छोड़ करके, क्योंकि जीरो परिमेय संख्या है। लेकिन याद रहे कि जीरो को छोड़ करके चलना है अपने लोगों को। बुझा कि नहीं बुझा? तो इस रूल पे अपने लोगों को चलना है। यदि इस रूल पे चलेगा तो सब सवाल बनेगा। मुद्दे को समझो। एक नंबर में अपने लोग यहाँ पे एक नंबर का बताते हैं, यहाँ पे लेट कर देते हैं। x का मान तुम कुछ ले लो, जो लेना है तुम ले लो। जैसे x का मान ले लिए 5, y का मान ले लिए हम 3, ले लिए है ना, माने हैं। तो एक नंबर का हल करेंगे। एक नंबर का सवाल की कहता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना। x का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेगा, और y का मान है तुम्हारा कौन सी? 3 का स्क्वायर करेगा। तो यहाँ पे हो गया 25 माइनस कौन सी? 9, घटेगा कौन सी होगा? 16। इसको 16/1 लिख सकते हैं ना। तो ये भी तुम्हारा कौन सी है? परिमेय है। और यदि ये परिमेय है, 16 परिमेय है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर भी कौन सी होगा? परिमेय होगा। इसलिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी कौन सी होगा? परिमेय होगा। कोई दिक्कत है कि नहीं है? अगला मुद्दा समझना। हम अपने लोग इसी में बनाते हैं क्या नंबर का? 2 नंबर का। ध्यान से देखना। 2 नंबर में है तुम्हारा कौन सी? सब चीज यही रहेगा। 2 नंबर में है तुम्हारा x माइनस वाई। मान को रखो, x का मान रख दिए कौन सी? 5। 5 एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे में है कुछ तो 1, इसके भी नीचे में है कुछ तो 1। y का मान दे दिए 3, घटेगा तो कौन सी होगा तुम्हारा? 2। 2 एक कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। इसलिए x माइनस वाई भी कौन सी होगा? परिमेय संख्या होगा। फाइनल हो गया। अब इसी तरह से चलते हैं नंबर 3 में। 3 है रे, 3 में चलते हैं। 3 में है तुम्हारा कौन सी? x बटा वाई। और यहाँ पे देखो x का मान दे दो 5, y का मान दे दो 3। 5/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए x बटा वाई भी तुम्हारा कौन सी होगा? परिमेय होगा। कोई दिक्कत है कि? अगला मुद्दा समझो। तो तुम इसके जगह पे तुम कुछ भी ले सकता है, तुम लेने के लिए स्वतंत्र है। नंबर कितना है तुम्हारा? 4। चौथा नंबर तो ध्यान से देखो कौन सी है? x प्लस वाई, यही ना है। x प्लस वाई है, तो x का मान हो गया तुम्हारा 5, y का मान हो गया 3। 5 और 3 को जोड़ेगा तो 8। 8 एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे में है कुछ तो 1 है। इसलिए जो है तुम्हारा x प्लस वाई भी कौन सी होगा? तुम्हारा परिमेय होगा। कोई दिक्कत है कि? तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा जो बात है, और है कंडीशन को याद रखना। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 26। कहता है a एक प्राकृतिक परिमेय संख्या है। a जो है तुम्हारा परिमेय संख्या है, ठीक हो। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करें कि a पर पावर n एक परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है जहाँ n 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब है कि n का मान जो है 1 से बड़ा कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से तुम्हारा कौन सी होगा? चलते रहेगा। मुद्दा समझा कि नहीं समझा?
तो अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेगा। अपने लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है गिवन दैट, गिवन दैट, बुझा कि नहीं बुझा, दिया हुआ है। तो मुद्दे को समझेगा। ए एक कौन सी है, एक परिमेय संख्या है बात, दिया हुआ है नहीं कहता है। ए एक परिमेय संख्या है, दिया है ए एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है कि ए एक परिमेय संख्या है। मुद्दे को समझना यहाँ पे घलिया के। और अपने लोग ये बात जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुना कौन सी होता है, परिमेय होता है। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या कौन सी होता है, परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे समझेगा थोड़ा सा ध्यान से। दो परिमेय संख्या, अगर यदि ए एक परिमेय है, ए को ले लिया जाए फिर ए को ले लिया जाए तो कौन सी हो जाएगा, ए पर पावर स्क्वायर ना होगा, तो ए भी कौन सी होगा तुम्हारा, परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, फिर देखो अपने लोग लेके चलते हैं ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर को गुना करेंगे कौन सी से, ए से, तो कौन सी हो जाएगा, ए क्यूब। ये भी तुम्हारा कौन सी होगा, परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से तुम ले लो ए पर पावर 3 गुना ए करेगा तो कौन सी हो जाएगा, ए पर पावर 4, ये भी कौन सी होगा तुम्हारा, परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा। तुम इस तरह से लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेते गया, गया कि नहीं गया। यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझ जाएगा तो काम बन जाएगा तुम्हारा। देखना ध्यान से। अब अपने लोग देखो ध्यान से, कौन सी किए थे कि इसके ऊपर वाला लिए थे, इसके ए पर पावर 4 है तो इसके ऊपर कौन सी था तुम्हारा 3, और यहाँ पे लिए थे। अपने लोग अगर यदि यहाँ पे ऐसा लेते हैं, यहाँ पर अगर यदि n है, ए पर पावर कौन सी है, n है, इसके ऊपर में कौन सी होगा, ए पर पावर n होगा। ए पर पावर कौन सी होगा, n-1 होगा, गुना कौन सी हो गया a। और जब इसको गुना करेंगे तो ये पावर जो है कि देखो ध्यान से, ए पर पावर n-1 गुना a करेगा तो ए पर पावर n-1 + 1 होगा, कटेगा तो कौन सी बचेगा, ए पर पावर n। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ए पर पावर n-1 गुना a बराबर कौन सी हो गया, ए पर पावर n, और ये हो गया तुम्हारा कौन संख्या, परिमेय संख्या। और यही तो अपने लोगों को कहता था साबित करने के लिए, प्रूव। कोई तकलीफ हुआ कि, तो ये सवाल भाई तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। देख भाई ये चैप्टर तुम्हारा श्रद्धा भक्ति से खत्म हो चुका है। थोड़ा सा भाई तुम लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।